दोस्तों, बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा चर्चा में आ गया है। जी हां, इस सामने आया है कि मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा उन्होंने अमित शाह को भेजा है। ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत पड़ गई? उन्होंने अमित शाह को अपना इस्तीफा दिया या फिर इस्तीफे के जरिए अपनी शिकायत की है? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो उन्हें इस्तीफा दे दिया? बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में दलितों का कोई सम्मान नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और ना ही किसी मीटिंग के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। दिनेश खटीक ने अमित शाह को चिट्ठी में कहा कि सिर्फ मंत्री के तौर पर उन्हें गाड़ी दे दी गई है और कोई मतलब नहीं है। मंत्रियों के ट्रांसफर के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मैंने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। दिनेश खटीक ने नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की बात कही। मंत्री जी ने सीधे तौर पर अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में दलित और पिछड़ों को सम्मान के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार के अंदर अधिकारीगण उतना ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। अब दिनेश खटीक का इस्तीफा इतनी चर्चा में आ गया कि कोई इसे अंदर की खींचतान बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि मंत्री जी बीजेपी सरकार में दलितों का सम्मान न होने की वजह से नाराज हैं। सभी अपनी अपनी राय देने में बिजी हैं। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दूसरे ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए अब अगली बारी किसकी है? बीजेपी मंत्री दिनेश खटीक के अलावा उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्याधिकारी ओएसडी अनिल कुमार पांडे को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के 5 अफसरों कर्मचारियों को भी हटा दिया गया। इसी वजह से मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं और आज जितिन प्रसाद जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। जेपी नड्डा से मिलने से पहले वो सीएम योगी से भी मिल चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को अपनों में शेयर करिए और पॉलिटिकल और सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।